अपने कामों में भी जिस अनुभव को वे जीते थे उससे वे अनुभव करने लगे। वे अनुभव करने लगे और वहां आने के लिए बहुत सारे लोग उत्साहित हुए और उनके आने के बाद में वहां रहने लगे। और वह चूंकि खाली जगह था, काफी बड़ा इलाका था, और इसीलिए वहां रह करके काम करते और काम करके अनाज उत्पादन करके उसी से खाना और रहना और उस छोटे छोटे को कामों को करने में वे ईश्वर की उपस्थिति देखते थे, ईश्वर की अनुभूति वे पाते थे और वे वहां रह करके ईश्वर की आराधना, स्तुति और जीवन में नयापन का अनुभव करते थे। मेरे प्यारे युवा दोस्तों, यह एक प्रोटेस्टेंट पादरी का बेटा था, लेकिन मसीही था, मसीह में विश्वास करता था और मसीह की शक्ति, मसीह की कृपा, मसीह के जीवन से वह प्रभावित था और इसीलिए उस मसीह से जुड़े रहने के कारण से वह अन्य लोगों को भी वह जोड़ने का काम किया। यह एक इक्यूमेनिकल सेंटर माना जाता है और इस तेजे में लोग आते हैं, हर धर्म के लोग और विशेषकर कैथोलिक धर्म के अलग अलग मजहब के लोग, सेक्ट के लोग वहां आते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ रहना, एक साथ खाना पीना, एक साथ काम करना, एक साथ ईश्वर की स्तुति और आराधना करना और अपने आप में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना वहां की आध्यात्मिकता है। और इसीलिए समय समय पर गाना गाना, गाना के माध्यम से ईश्वर की स्तुति और आराधना करना। हमें बताया जाता है कि जो अच्छी तरह से गाता है वह 2 बार प्रार्थना करता है, चूंकि गाना का लय, गाना का रिदम अगर हम भक्ति से करते हैं तो उस गाना के शब्द, उस बोल के शब्द हमारे हृदय को स्पंदित करते हैं और जब हमारा हृदय उस ईश्वरीय प्रेरणा से स्पंदित होता है वह आनंद और खुशी से भरता है। अतः कुछ साल के बाद दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस तेजे सेंटर में आने लगे, तेजे सेंटर में आकर के ईश्वर का अनुभव करने लगे, इन छोटे छोटे गानों को गाने लगे और गाना गाते हुए गाना में जिन बोल को वे बोला कर रहे हैं उसका अनुभव करने लगे। मेरे प्यारे युवा दोस्तों, यह समय हमारे लिए भी उसी तरह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का समय है। अतः आज हम कोशिश करेंगे उसी तरह से गाना के कुछ बोल को हम याद करेंगे और उन बोल को एक साथ हम गाएंगे, ईश्वर की स्तुति, आराधना और महिमा करेंगे। ईश्वर की स्तुति इस दुनिया में हो या स्वर्ग में, जब जब ईश्वर की स्तुति और आराधना होती है पूरे संसार में जो स्तुति आराधना करते हैं उन पर और जो स्तुति आराधना करने वाले के रिश्तेदारों पर, जीवन पर, पूरी मानव जाति पर, सृष्टि पर ईश्वर की कृपा और आशीष बरसती है। अतः हम सभी धीरे धीरे हम इस प्रार्थना में अपने आप को डालने की कोशिश करें। हम सभी अपने यादों को और अपने होने वाली घटनाओं को हम अपने मोबाइल में हम कैद करना चाहते हैं, तस्वीरों के रूप में, गाना के रूप में। बेहतर होता हम बहुत सारी चीजों को मोबाइल में तो याद करते हैं, मोबाइल में हम उससे कैप्चर करते हैं और उसको हम अपने पास संचित रखते हैं। लेकिन अभी के इस कार्यक्रम के बारे में हमारा शेड्यूल में लिखा हुआ है ईश्वर के साथ नेटवर्किंग विद द लॉर्ड लिखा हुआ है, यानी ईश्वर के साथ जुड़ना। और जब हम ईश्वर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इन मोबाइल पर हम जुड़े रहेंगे
मोबाइल के संदेश पर जुड़े रहेंगे, हम फोटो खींचने में रहेंगे और रिकॉर्ड करने में रहेंगे, तो शायद वो हमें बाधक बनेंगे। बेहतर होता कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए, अभी के इस प्रार्थना के समय के लिए हम लोग अपने अपने मोबाइल को बंद कर दें, ताकि हम लोग पूर्ण रूप से अपने आप को अभी के इस प्रार्थना में समर्पित कर सकें। गाना के बोल के अनुसार हम उस आत्मा को अनुभव कर सकें, ईश्वर को अनुभव कर सकें। उस गाना के शब्दों के साथ में धीरे धीरे हम अपने आप को जोड़ सकें, नेटवर्किंग कर सकें। जब जब हम दुनिया से जुड़ते हैं तो हमारा ध्यान बढ़ जाता है। आप मोबाइल प्रयोग करते हैं, हम सभी मोबाइल प्रयोग करते हैं। एक समय में हम एक ही नेटवर्क से जुड़ते हैं। इंटरनेट जब हम चलाते हैं कंप्यूटर में, तो जब नेटवर्क कमजोर हो जाता है, सिग्नल कमजोर हो जाता है, हम काम नहीं कर पाते और हम कहते हैं कि अभी सिग्नल नहीं मिल रहा है। ईश्वर से जुड़ने के लिए, ईश्वर से नेटवर्किंग करने के लिए हमारे लिए भी यही जरूरत है। हम प्रत्येक जन के लिए भी एक ही नेटवर्क से जुड़ना है। ईश्वर से नेटवर्क, पवित्र आत्मा से नेटवर्क, पिता परमेश्वर से नेटवर्क। और जब हम इस तरह से इस नेटवर्क में जुड़ेंगे तो हम पूर्ण रूप से हम अपने आप को समर्पित कर पाएंगे। पूर्ण रूप से हम अपने जीवन की इस आध्यात्मिक यात्रा में हम आगे बढ़ पाएंगे। तेजे प्रार्थना एक आध्यात्मिक यात्रा का एक छोटा रूप है। लोग वहां आध्यात्मिक यात्रा के लिए आते हैं और इसीलिए उस यात्रा को करने के लिए हम प्रत्येक जन को चाहिए कि हम मन से, दिल से, आत्मा से, भावनाओं से हम ईश्वर से जुड़ें। और जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो हमारा जीवन पवित्र होता है, हमारा जीवन ईश्वर में होता है, हमारा जीवन प्रभु की कृपा और आशीष से भर जाता है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, जो मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, जो मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ अंदर आऊंगा और भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। मेरे प्यारे युवा दोस्तों, हम अपने जीवन के इस दरवाजे को प्रभु के लिए खोलने की कोशिश करेंगे। जब हम खोलेंगे, प्रभु को अंदर आने देंगे, और जब प्रभु हमारे अंदर आ जाएंगे, तब हम हर तरह की चिंताओं से, हर तरह की परेशानियों से, हर तरह की जीवन की झंझटों से आगे बढ़ने की शक्ति, ताकत और कृपा हम प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे युवा दोस्तों, तो आइए धीरे धीरे हम अपने चिंताओं को, जीवन की झंझटों को, सब कुछ को हम प्रभु की ओर समर्पित करने की कोशिश करें। हम सभी हाथ फैलाते हैं और अपने अपने आंखें हम आधा बंद रखते हैं और हम पवित्र आत्मा को हम याद करते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में हम विशेष रूप से पढ़ते हैं, चेले बंद कमरे में बंद हैं और वहां सभी चेले, कुछ धर्मी महिलाएं और माता मरियम उनके साथ में हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना के बाद, प्रार्थना करते समय अचानक आंधी जैसी आवाज सुनाई देती है और उसके बाद उन्हें एक दिव्य दृश्य देखने को मिलता है। उस दिव्य दृश्य में वे देखते हैं कि आग जीवों में विभाजित
प्रत्येक जन पर, कमरे में उपस्थित प्रत्येक जन पर उतरता है। और जब वो जीव रूपी आग प्रत्येक जन के ऊपर उतरता है, उन्हें नई शक्ति, नई कृपा, नया आशीर्वाद और नई शक्ति प्राप्त होती है। उनमें नए जीवन का संचार होता है और वे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं। मेरे प्यारे युवा दोस्तों, आइए हम सभी शांत बैठे और उस कमरे के उस दृश्य को अपने मन की आंखों से देखें, जहां सभी चेले हैं, धर्मी महिलाएं, माता मरियम साथ में है, प्रार्थना कर रहे हैं। और उस प्रार्थना में जीवों के रूप में पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता है। हम हाथ फैलाएं और हम प्रभु से प्रार्थना करते हुए इस गाना को हम एक साथ गाएं। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ, जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ, मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे, मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ, जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ, मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे, मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ, जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ, मुझे तोड़ दे, गला दे, अपने कामों में लगा दे, मुझे तोड़ दे, गला दे, अपने कामों में लगा दे,
बना दे। हम सभी हाथ जोड़ते हैं, जैसे बैठे हैं हम शांत भाव से बैठे, वेदी को ओर देखें, साक्रामेंट में उपस्थित प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर अपना ध्यान लगाएं और कुछ क्षण हम उससे देखते रहें। ध्यान से हम देखें और सचमुच पुनर्जीवित प्रभु को हम याद करें मन में, और अपने मन, दिल और आत्मा को हम धीरे से उस प्रभु की ओर समर्पित करने की कोशिश करें। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी प्रशंसा हो। पूरे भक्ति के साथ हम अपने आप को प्रभु के सामने उपस्थित करें, सचमुच अनुभव करें कि सचमुच प्रभु हमारे सामने साक्रामेंट के रूप में उपस्थित हैं। हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते, हम इस गाना को हम एक साथ गाएंगे। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर, मैं करता तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पुत्र परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा, मैं करता तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व तेरी
तू मेरा जीवन सर्वस्व मेरे, तेरी आराधना तेरी स्तुति पुत्र परमेश्वर मैं करता तेरी आराधना तेरी स्तुति तू मेरा जीवन सर्वस्व मेरे, तेरी आराधना तेरी स्तुति पवन आत्मा मैं करता तेरी आराधना तेरी स्तुति तेरी आराधना तेरी स्तुति तेरी आराधना तेरी स्तुति। मन ही मन कुछ समय तक हम इस गाने के शब्दों को हम अपने मन में, दिल में, आत्मा में गूंजने दें। पिता परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, पुत्र ईश्वर ने अपने लोह से हम प्रत्येक जन को पवित्र किया। पवित्र आत्मा हमारे जीवन का संचालन करते हैं, वे सदा हमारे साथ रहते हैं। पिछली ब्यारी के बाद यीशु ख्रिस्त ने अपने चेलों से कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और स्वर्ग जाने के बाद पेंतेकोस्त पर्व के दिन चेलों पर पवित्र आत्मा उतरता है और वह हमारे जीवन का संचालन करता है। और इसलिए हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं मेरे प्यारे युवा दोस्तों। हमारे दुख में, हमारी परेशानी में, हमारी चिंताओं में, हमारी पढ़ाई लिखाई में, हमारी नौकरी में, हमारे घर के काम में पवित्र आत्मा ईश्वर हमेशा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो हम प्रत्येक जन को उस आत्मा की उपस्थिति का एहसास करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27, आओ हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, ईश्वर कहते हैं। और ईश्वर अपने प्रतिरूप हम प्रत्येक जन को बनाया और उसने अपने सभी कृपाओं से, सभी आशीर्वाद से, सब कुछ से हमें संपन्न किया। और हम प्रत्येक जन को इस दुनिया में चैन से, आनंद से, खुशी से और एक दूसरे के साथ आनंद का जीवन जीने के लिए भेजा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
हम लोग याद करते हैं कि ईश्वर ने आदम और हेवा की सृष्टि के बाद एक सुंदर सा आदम वाटिका बनाया और उस आदम वाटिका में उसने उन दोनों को रखा। जब तक ईश्वर उनके साथ था और जब तक वे ईश्वर के साथ रहे, आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, तब तक वे कितने आनंद और चैन से रहा करते थे। शाम की हवा के साथ ईश्वर उनके साथ विचरण करता था। मेरे प्यारे युवा दोस्तों, हम अपने जीवन को देखने का प्रयत्न करते हैं तो हम पाते हैं हम ज्योति कब बन गए? जब हम स्नान संस्कार ग्रहण किए, हम ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन गए। इसका एहसास जब हम बहुत छोटे थे, हमारा बचपन में ही स्नान हुआ, उस समय हम कुछ नहीं याद करते, लेकिन जब हम पहला प्रसाद ग्रहण करते हैं और उस समय जब हम पाप स्वीकार करते हैं, आप उस दिन की अनुभूति को याद कीजिए, उस दिन का एहसास को याद कीजिए। आप कितने बड़े थे होंगे, कुछ समय अपने ध्यान को आप उस ओर लगाएं और उस दिन जब आपने पाप स्वीकार किया, आप पहली बार यीशु को अपने दिल में ग्रहण किए और उस दिन का अनुभव को आप याद कीजिए। सचमुच उस दिन हम ज्योति बन गए थे। सचमुच हमारे मन और दिल में ईश्वर की उपस्थिति का एहसास हमने उस दिन किया था। मैं अपने जीवन में अनुभव करता हूं। लेकिन आज क्या यह ज्योति चल रही है? क्या यह ज्योति आज भी हमारे जीवन में है? क्या यह अनुभूति आज भी हमारे जीवन में है? आज हमारे लिए चिंतनीय विषय है। मेरे प्यारे युवा दोस्तों, अगर हमारे जीवन में वो अनुभूति नहीं जिससे हमने उस दिन अनुभव किया था, वो अनुभूति अगर नहीं है, वो एहसास नहीं है, वो कृपा हमारे जीवन में नहीं है, तो आज हम प्रत्येक जन के लिए कलीसिया एक विशेष साधन प्रदान करती है और वो है मेल मिलाप का संस्कार, जिसको प्राप्त कर हम उस अनुभव को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मेल मिलाप संस्कार के माध्यम से, जिससे हम पाप स्वीकार का संस्कार भी कहते हैं, इस संस्कार के माध्यम से ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर की उस अपने दिल में जो ईश्वर की उपस्थिति से प्राप्त उस खुशी के क्षण को पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारे विश्वास में, हमारे जीवन में ये अनुभूति बहुत ही आवश्यक है। आज जब हम इस सम्मेलन में भाग लेने आए हैं, हमारा जीवन नया तब होगा जब हम उन नएपन को ढकने वाले अपने जीवन की कमजोरियों, जीवन के पाप, दोष, गुनाह और कमजोरियों को याद करेंगे और उनसे दूर हटने का प्रयत्न करेंगे। मेरे प्यारे माता पिता, मेरे प्यारे युवा दोस्तों, आज हमारे लिए पाप स्वीकार संस्कार की व्यवस्था है। हमारे सामने हमारे लिए बहुत सारे पुरोहित लोग हैं और ये पुरोहित लोग आप प्रत्येक जन को नया बनाना चाहते हैं, एक नया ज्योति बनाना चाहते हैं, एक नया उजियाला बनाना चाहते हैं। ईश्वर के संतान की जो अनुभूति थी, उस अनुभूति को वो पुनः आप लोगों को देना चाहते हैं। अतः पाप स्वीकार की तैयारी करते समय हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें सिखाया गया था और आप याद भी करते होंगे, फिर भी पुनः अभी इस समय मैं आप लोगों के लिए एक बार दोहराना चाहता हूं। मेरे प्यारे युवा दोस्तों, जब हम पाप स्वीकार की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए हम ईश्वर से कृपा और आशीष मांगते हैं।
पवित्र आत्मा की उपस्थिति अनुभव करते हैं। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में किए गए उन पाप दोष गुनाह हमारे मानस पटल पर आ जाते हैं, उनका एहसास हमारे जीवन में आ जाता है। और जब हम उन्हें एहसास करते हैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, उसके बाद हम अपने पापों को याद करते हैं। हम पाप किनके विरुद्ध में करते हैं? हम पाप अपने विरुद्ध में, पड़ोसी के विरुद्ध में और ईश्वर के विरुद्ध में हम पाप करते हैं। हम पाप कैसे करते हैं? अपने वचन से, कर्म से और विचारों से करते हैं। इसलिए हम प्रत्येक जन को अपने जीवन के वचनों को, कर्मों को और अपने जीवन के विचारों को हमको देखने की जरूरत है। और जब हम इन्हें देखते हैं और हमें लगता है कि इस प्रतिकूल, इस विशेष विचार के कारण से मेरे जीवन में अशांति आती है, मेरे जीवन में अच्छा नहीं लगता है, उन सभी क्षणों को याद करने की जरूरत है। उन सभी क्षणों के लिए पछतावा करने की जरूरत है। और तब पुरोहित के पास जाना है और अपने उन तमाम पाप दोष गुनाहों को बताना है। और जब हम उन्हें बताते हैं तो पुरोहित हम प्रत्येक जन के पापों को क्षमा कर देते हैं। पुरोहित के बारे में हम प्रत्येक, या तो हमारे बहुत सारे भाई बहनों के बीच में कुछ कंफ्यूजन है। फादर का तो अपने का जीवन का ठिकान नहीं है, अपने कितने पापों से ग्रसित हैं और इसीलिए हम उसके पास क्यों पाप स्वीकार करने जाएं? हम उनकी कमजोरियों को जानते हैं, उनके अपने जीवन में बहुत सारे पाप हैं जिन्हें हम लोग जानते हैं। हम उन्हें क्यों हम उनके पास पाप स्वीकार करने जाएं? बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कहना है कि हम सीधा ईश्वर के पाप स्वीकार करने जाएंगे, इन पुरोहितों के पास क्यों जाएं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, युवा दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कलीसिया में पुरोहितों को ईश्वर ने अपना प्रतिनिधि बनाया है। और वह अगर पुरोहित अपना पुरोहितिक जीवन अच्छी तरह से नहीं जीता, पापमय जीवन जीता है, तो वह उसके लिए स्वयं जिम्मेदार है। और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि ऐ युवक, जवानी के दिनों में मनोरंजन करो, आनंद बनाओ, अपने आंख और हृदय की अभिलाषा पूरी करो। अंत में लिखा हुआ याद रखो, ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। और इसीलिए पुरोहित किसी भी रूप में है, लेकिन जब वह कन्फेशन या तो पाप स्वीकार के लिए बैठता है तो वह ईश्वर का प्रतिरूप बन जाता है। ईश्वर के नाम पर आपके पापों की क्षमा करता है और उन पापों को जिनको आप पाप स्वीकार में बताते हैं, उन पापों को कभी याद नहीं करते। उनके बारे में बात करना तो दूर की बात, याद करना भी उसके लिए अलग से पाप हो जाता है। और इसीलिए कोई भी पुरोहित, किसी के पास आप जाएंगे, कितना ही बड़ा आप पाप किए हैं, उन पापों को करने के बाद उस पुरोहित उस पाप के आधार पर आपके साथ व्यवहार कोई नहीं करते। अगर कोई करता है तो वह बहुत बड़ा उस पर्टिकुलर उस व्यक्तिगत पुरोहित के लिए है, पाप हो जाता है। और इसीलिए आप जीवन के किसी भी पाप को, जीवन के कितने ही बड़े पाप हो, आप पुरोहित के पास जाइए। आप पुरोहित के पास पाप स्वीकार करेंगे तो आपको उन पापों से मुक्ति मिलेगी, आपके जीवन में शांति मिलेगी, आपके जीवन में चैन मिलेगा, आपके जीवन में आनंद मिलेगा। इसके बाद में हमें पाप स्वीकार में बताए गए पापों को नहीं करने का पक्का मतलब बांधना है, पक्का मतलब बांधना है। और आने वाले दिनों में उन पापों को हमें नहीं दोहराना है। अंत में सजा विनती को पूरा करना है। मेरे प्यारे युवा दोस्तों,
इसी मनोभाव के साथ अभी के इस आराधना के समय, इस जागरण के समय हम पुरोहित के पास जाएंगे और जिनको लगता है कि मेरे जीवन में अशांति है, मेरे जीवन में डर है, मेरे जीवन में भय है, मेरे जीवन में शंकाएं हैं, अगर इसकी अनुभूति होती है तो हम प्रभु के सामने अपने दिल को खोलें, प्रभु के सामने अपने आत्मा को खोलें और हम पुरोहित जहां तैयार होंगे आप जाएंगे, पाप स्वीकार करेंगे, आपका जीवन प्रेम से, शांति से, आनंद से भर जाएगा और आप ज्योति बनेंगे। और जब तक आपके जीवन में अगर ये पाप बना रहेगा, हम ज्योति कभी भी नहीं बन सकते, क्योंकि प्रकाश को चला करके हम ऊपर जगह में रखते हैं ताकि वह सब कुछ को प्रकाशित करे। अगर इस प्रकाश को हम किसी बर्तन से बंद कर देंगे, प्रकाश को जलने नहीं देंगे, तो हम कभी भी प्रकाश नहीं बन सकते, ज्योति नहीं बन सकते। मेरे प्यारे युवा दोस्तों, तो आइए अभी के इस समय में हम पवित्र आत्मा ईश्वर से आह्वान करें जो हमारे जीवन का संचालन करते हैं, हमारे जीवन को अपनी कृपाओं और आशीष से भर देते हैं। हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें और धीरे धीरे हम अपने जीवन को प्रभु की ओर समर्पित करने की हम कोशिश करें। पुनः हम जीवित प्रभु की आत्मा का गाना को फिर से गाएंगे। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। हाथ फैलाएंगे। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। मुझे तोड़ दे
संत मती का सुसमाचार अध्याय 5, जहां हम पर्वत प्रवचन के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह चट्टान पर बैठते हैं और अपने पास उपस्थित लोगों को प्रवचन सुनाते हैं। अभी प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने साक्रामेंट के रूप में उपस्थित हैं। हम प्रत्येक जन के जीवन को अपनी कृपा से भरना चाहते हैं। हम प्रत्येक जन के जीवन को अपनी शक्ति, अपनी उपस्थिति द्वारा पवित्र करना चाहते हैं। अपने सानिध्य में हम प्रत्येक जन को बुलाते हैं। निर्णय आपका और मेरा है। क्या हम प्रभु के पास आने के लिए तैयार हैं? क्या हम प्रभु के उस नए जीवन को पाने के लिए तैयार हैं? प्रभु की उपस्थिति द्वारा अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं? प्रभु की कृपा द्वारा अपने जीवन को प्रभु के अनुरूप बनाना चाहते हैं? क्या हम अपने आप को एक जलता हुआ दीपक बनाना चाहते हैं? मेरे प्यारे युवा दोस्तों, हम प्रत्येक जन याद करें हमारे जीवन के उन सभी लोगों को जिनके साथ हमको रहना अच्छा नहीं लगता, रहने का मन करता, जिनको हम प्यार करते हैं। हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे भाई बहन हो सकते हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं। जिनके साथ रहना हमें अच्छा लगता, हम उन्हें प्रभु को अर्पित करें और प्रभु को धन्यवाद दें और कहें कि हे प्रभु, आपने मुझे इस दुनिया में जीने के लिए इन लोगों को दिया है, इन दोस्तों को दिया है, इन मित्रों को दिया है। इनके साथ रहते हुए मैं शांति का अनुभव करता हूं। मैं इनके साथ रहना चाहता हूं, मैं इनके साथ बातचीत करना चाहता हूं। उन्हें हम प्रभु को अर्पित करें। हम अपने प्रियजनों को याद करें, विशेषकर हमारे सबसे निकट के प्रियजन हैं हमारे माता पिता, जिन्होंने हम प्रत्येक जन को जीवन, ईश्वरीय जीवन को प्राप्त करने में हमारी मदद की है। हम उन माता पिताओं के लिए विशेष प्रार्थना करें। ईश्वर उन्हें अपनी आशीष और कृपा से भर दे। अगर हमारे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करें जो परलोक सिधार चुके हैं। ईश्वर उन्हें अपनी शांति और कृपा प्रदान करे। हम जिनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, हम उन्हें याद करें, उनके लिए भी विशेष प्रार्थना करें। हमारे मित्र हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे उपकारक हो सकते हैं। हम उन्हें भी प्रभु को अर्पित करें।
आइए प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम इस गाना को एक साथ गाएं। मन में दीप जला, मन में दीप जला, ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मत वाले, जाग जरा मत वाले, मन में दीप जला, मन में दीप जला, ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मत वाले, जाग जरा मत वाले, सच बता दे मेरे मन में रात रह गई सी छाई, अच्छी नहीं है देख समझ जा, यीशु से है जुदाई, प्रभु को तू अपना, प्रभु को तू अपना, ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मत वाले, जाग जरा मत वाले, ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, घुल घुल कर मर जाए, प्रभु को मैं अपना, प्रभु को मैं दुला, ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मत वाले, जाग जरा मत वाले, यीशु को तू अपने जीवन में अपना मित्र बना ले, छोड़ दे दुनिया अर्ग सुनहरे, दुनिया से मन को हटा ले, होगा तेरा भला, होगा तेरा भला, ख्वाबों में सोया है, जाग जरा
मेरे प्यारे युवा दोस्तों, हम उन लोगों को याद करें जिनको साथ रहना हमें पसंद नहीं आता, जिनको देखते ही हमारे मन में अजीब सी अनुभूति होती है। हमारा मन और दिल घबराता है या तो मन और दिल की शांति भंग होती है। हम उन्हें याद करें। आज के इस दिन में हम उन्हें भी क्षमा करें जिनके वचनों को हम सुनना नहीं चाहते, जिनकी उपस्थिति हमारे लिए निराशा का कारण बन जाता है। हम उन्हें याद करें और उन्हें भी क्षमा करें। हम अपने जीवन को झांकने का प्रयत्न करें। हमारे जीवन में हम अपने प्रति, एक दूसरे के प्रति और ईश्वर के प्रति हम पाप कर सकते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ में हम पढ़ेंगे तो पाएंगे, जो पाप करता है वह अपने आप को हानि पहुंचाता है। बाइबल का वचन है, जब हमारे जीवन में अशांति होती है, हमारे जीवन की चैन छिन जाती है, हमारे जीवन का आनंद छिन जाता है, बहुत बार यह हमारे पाप का नतीजा है। जब हमारे जीवन में पाप आ जाता है तो हमारा जीवन इस तरह की कठिनाइयों से, इस तरह की परेशानियों से घिरते जाता है और हम जीवन में आनंद का अनुभव नहीं करते। मेरे प्यारे युवा दोस्तों, आइए आज की इस शाम, आज जब हम छान रीजन के इतने सारे धर्म प्रांत के युवा एक साथ हैं, जब हम एक साथ प्रार्थना करेंगे, पछतावा करेंगे, एक दूसरे को क्षमा करेंगे, बहुत सारे लोगों के पापों की क्षमा मिल जाएगी और इस क्षमा के कारण से हम अपने जीवन में प्रभु की कृपा को हम अनुभव करेंगे, प्रभु के आशीर्वाद को अनुभव करेंगे, प्रभु की उपस्थिति को हम अनुभव करेंगे। आज हमारे नेशनल डायरेक्टर चेतन बच्चा तो हमें बता रहे थे कि हम सभी जैसे हैं, हम जैसे दिखते हैं वैसे हम नहीं हैं। अंदर ही अंदर हम प्रत्येक जन के अंदर चिंताएं हैं, प्रत्येक जन के अंदर परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी हम अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। ईश्वर आज आपको और मुझे अपने पास बुलाते हैं और इस तरह की परेशानियों से हमें दूर करना चाहते हैं, इस तरह की चिंताओं से हमें दूर करना चाहते हैं, इस तरह के हमारे जीवन के क्षणों से हमें निजात दिलाना चाहते हैं। अब निर्णय आपका और मेरा है कि हम कैसे हम प्रभु के पास आए, कैसे हम प्रभु की कृपा का अनुभव करें। मेरे प्यारे युवा दोस्तों, आज का यह समय हमारे लिए अनुग्रह का समय, हमारे जीवन को नया करने का समय, हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा पाने का समय, रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप का संस्कार हमारे लिए व्यवस्था किया गया है। पुरोहितगण बाहर उपस्थित हैं, प्रभु के रूप में पुरोहितगण उपस्थित हैं। आप किसी भी पुरोहित के पास जाकर के आप पाप स्वीकार कर सकते हैं। बगल के कमरे में और चर्च में पुरोहितगण उपस्थित हैं। आप भक्तिमय वातावरण में जाएं और जिसको पाप स्वीकार करना है
आप खुले मन से आप पाप स्वीकार करें और प्रभु की कृपा को हम अनुभव करें। चर्च के पश्चिम में जो बरामदा है, जहां बैठने की व्यवस्था है, आप वहां जा सकते हैं। हे पावन आत्मा ईश्वर, इन युवाओं पर आइए। हे पावन आत्मा ईश्वर, इन युवाओं के विचारों को अपने अधिकार में लीजिए। हे पावन आत्मा ईश्वर, इनके मन को अपने अधिकार में लीजिए, इनके दिल को अपने अधिकार में लीजिए और इन्हें अपनी कृपा और आशीष से भर दीजिए। पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए हम पुनः इस गाना को गाएं। हे आत्मा मुझ में उतर आओ, अपने साथ वरदानों से मुझे भर दो, अपने साथ वरदानों से मुझे भर दो। प्राज्ञ का आत्मा प्राज्ञ का मुझे
का आत्मा आओ, ज्ञान का आत्मा आओ, अपने साथ वरदानों से मुझे भर दो, अपने साथ वरदानों से मुझे भर दो। हे आत्मा मुझ में उतर आओ, अपने साथ वरदानों से मुझे भर दो, अपने साथ वरदानों से मुझे भर दो। हे आत्मा मुझ में उतर आओ, अपने साथ वरदानों से मुझे भर दो। प्राज्ञ का आत्मा आओ, बुद्धि का आत्मा आओ, सुमति का आत्मा आओ, धैर्य का आत्मा आओ, समझ का आत्मा आओ, ज्ञान का आत्मा आओ, अपने साथ वरदानों से मुझे भर दो, अपने साथ वरदानों से मुझे भर दो, अपने साथ वरदानों से मुझे भर दो, अपने साथ वरदानों से मुझे भर दो। हे पावन आत्मा, हमारे इन युवाओं पर आइए, हमारे इन युवाओं के विचारों पर आइए, इनके दिल में आइए, इनके मन में आइए, इनकी योजनाओं में आइए, इन्हें पवित्र कीजिए, इन्हें अपनी कृपा से भर दीजिए, इन्हें अपनी उपस्थिति से पवित्र कीजिए। मेरे प्यारे युवा दोस्तों, हम खुला रखें, पवित्र आत्मा को अपने दिल में, मन में, जीवन में उतरते हम अपने मन की आंखों से देखें और इस गाना को हम गुनगुनाते रहें। वंदना करते हैं प्रभु, स्तुति हम करते हैं प्रभु,
वंदना करते हैं प्रभु स्तुति हम करते हैं प्रभु वंदना करते हैं प्रभु स्तुति हम करते हैं प्रभु वंदना करते हैं प्रभु स्तुति हम करते हैं प्रभु वंदना करते हैं प्रभु स्तुति हम करते हैं प्रभु वंदना करते हैं प्रभु स्तुति हम करते हैं प्रभु वंदना करते हैं प्रभु स्तुति हम करते हैं प्रभु वंदना करते हैं प्रभु स्तुति हम करते हैं प्रभु स्तुति हम करते हैं प्रभु वंदना करते हैं प्रभु स्तुति हम करते हैं प्रभु स्तुति हम करते हैं प्रभु। अपने माता पिताओं को याद करेंगे। स्तुति हम करते हैं प्रभु वंदना करते हैं प्रभु
को याद करेंगे। स्तुति हम करते हैं प्रभु, वंदना करते हैं प्रभु, स्तुति हम करते हैं प्रभु, वंदना करते हैं प्रभु, स्तुति हम करते हैं प्रभु। अपनी पढ़ाई लिखाई को हम याद करते हैं। वंदना करते हैं प्रभु, स्तुति हम करते हैं प्रभु, वंदना करते हैं प्रभु, स्तुति हम करते हैं प्रभु, अपनी चिंताओं को याद करते हैं। वंदना करते हैं प्रभु, स्तुति हम करते हैं प्रभु, स्तुति हम करते हैं प्रभु, वंदना करते हैं प्रभु, जीवन के दुख भरे लम्हों को याद करते हैं। स्तुति हम करते हैं प्रभु, वंदना करते हैं प्रभु, स्तुति हम करते हैं प्रभु, वंदना करते हैं प्रभु, हमारे राज के शासकों को हम याद करते हैं। वंदना करते हैं प्रभु, स्तुति हम करते हैं प्रभु, वंदना करते हैं प्रभु, स्तुति हम करते हैं प्रभु, वंदना करते हैं प्रभु, हमारे देश के नेताओं को याद करते हैं। स्तुति हम
करते हैं। स्तुति हम करते हैं प्रभु, वंदना करते हैं प्रभु, स्तुति हम करते हैं प्रभु, स्तुति हम करते हैं प्रभु। हमें ज्योति बनाइए। स्तुति हम करते हैं प्रभु, स्तुति हम करते हैं प्रभु, वंदना करते हैं प्रभु। मुक्ति मिली मुझे शांति मिली मुझे, चरणों में यीशु के जीवन मिला मुझे, गाऊं मैं जय जयकार। मुक्ति मिली मुझे, शांति मिली मुझे, चरणों में यीशु के जीवन मिला मुझे, गाऊं मैं जय जयकार। यीशु है मेरा प्रभु, यीशु है मेरा खुदा, यीशु है मेरा प्रभु, यीशु है मेरा खुदा। सबको बताऊं, सबको सुनाऊं, हालेलुया गाऊं। मुक्ति मिली मुझे, शांति मिली मुझे, चरणों में यीशु के जीवन मिला मुझे, गाऊं मैं जय जयकार, गाऊं मैं जय जयकार। पवित्र संस्कार में यीशु को महत्तम आदर दिखाई, सच का कर आदर दिखाई। देखने में रोटी सही, वास्तव में रोटी नहीं, यीशु प्रभु की देह लहू यही। पवित्र संस्कार में यीशु को महत्तम आदर दिखा, शीश झुका कर आदर दिखाए। पिता पुत्र परमेश्वर को
रखो, दोनों से प्रसिद्ध आत्मा को सदा समान पवित्र संस्कार में यीशु को महत्तम आदर दिखा, शीश झुका कर आदर दिखा। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने सत्य संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मरण दिया है। हमें अपने शरीर और लोह के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। सभी आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाएंगे। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने युवा दोस्तों के लिए, समस्त झारखंड विजान रीजन के लिए हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। धन्य परमेश्वर, धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम। धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य। धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य। धन्य यीशु का नाम, यीशु का नाम। धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका अति पवित्र हृदय। धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त। धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु। धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक। धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ। धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन। धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रह, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रह। धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम। धन्य उसका तिसुद्वर संत योसेफ, धन्य उसका तिसुद्वर संत योसेफ। धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। सुन ले मरियम मैया, यीशु जननी कहने वाली। सुन ले मरियम मैया, हे जगदम्बा अम्बा मैया, डूब
कहाने वाली सुन ले मरियम मैया, मैया तू ही स्वर्ग की रानी, दुआ सुन ले महारानी। फजर सितारों की निशानी, सबका दुख तो हरने वाली, सुन ले मरियम मैया, यीशु जननी कहाने वाली, सुन ले मरियम मैया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे यीशु का अति पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। हे संत, हे सभी स्वर्ग के दूतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे हमारे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कीजिए। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हेलो, अभी शाम का